अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपसे दो तीन बातें जो हैं मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट हैं वो करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं इसमें जो है चीज़ें आप इससे पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से पहले अगर ईडीएम और फ्रेजेस को देखेंगे तो मैंने उसमें से भी जो चीज़ें हैं वो कुछ एक्स्ट्रा करवाई हैं, जो कुछ ज़्यादा करवाई हैं। और इसमें भी जो है मैं 200 से सवा 200 के करीब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, इसकी दो वजूहात हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाने की। एक तो ये कि इससे आपके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है तो उस लिहाज से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं चीज़ें ज़्यादा क्यों करवाता हूँ उसकी मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको इतनी दे सकता हूँ कि मैं खुद अगर कहूँ कि अगर इसमें मैंने 200 के करीब या 220 के करीब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनाई हैं तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होता कि मैं 100 या सवा 100 किसी एक प्लेटफॉर्म से उठाता, वो आपको 4 वीडियो बना के देता, मेरा भी काम हो जाता और मुझे इतनी एफ़र्ट भी ना करनी पड़ती। लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाना या काम से जान छुड़ाना नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो चीज़ों को है डीपली खुद एनालाइज करके करना चाहता हूँ। और आपके सामने अगर 50 या 60 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है मैं रख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे बर्डन डाल रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं आपको 50-60 स्किप करवाऊँ और बाकी सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवा दूँ, कल को आपको पता चले कि मैंने ये 15-20 या 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या ईडीएम या फ्रेजेज छोड़ दिए थे, उनमें से आ गया, तो आई थिंक जो आपने तैयार किया होगा उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसकी कोई वजह नहीं होगी आपके पास कि आपने इतनी मेहनत की है लेकिन थोड़ा सा इसलिए छोड़ दिया कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं है या आ नहीं सकता। तो इस लिहाज से चीज़ों को जो है वो छोड़ना या स्किप करना आई थिंक वो बेवकूफ़ी होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है या ईडीएम्स हैं, ये चीज़ें ज़्यादा करवाने की एक वजह ये भी है कि ना तो ईडीएम रोज़ रोज़ बनते हैं, ना फ्रेजेस रोज़ रोज़ बनते हैं और ना ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये एक सॉलिड फॉर्म में चीज़ें हैं जो पास्ट में आई हुई हैं, तो आप इनको अगर एक दफ़ा कर लेंगे तो लाइफ टाइम आपके ये काम आएंगी। रोज़ रोज़ आपको कोई नया वर्ड या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या नया ईडीएम देखने को नहीं मिलेगा। आप एक ही बार, अब लेट सपोज आप 100 या 150 के करीब एक ईडीएम तैयार कर लेते हैं, आप 40-50 छोड़ देते हैं। जब आप उन छोड़े हुए को कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके माइंड में ये होगा कि मैंने यार कर भी लिए हैं लेकिन फिर मुझे कोई ना कोई नया वर्ड मिल जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट है वो स्किप ना किया जाए। हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय कहीं और आप टाइम इन्वेस्ट करें और उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो या ज़्यादा मार्क्स निकल आएँ तो वो ज़रूर करें। अब मैं आपको 500 सिनोनिम करवाऊँ या 500 एंटोनिम करवाऊँ तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो चीज़ें आपको साथ साथ अब इन चीज़ों में ही क्लियर होती जाएंगी। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आप साथ साथ वीडियोस करते जाएं, आपको मैं बताता जाऊंगा और जो भी होगा इसमें साथ पिक्चर्स का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको और आसानी से समझाया जा सके, आपको रेफरेंस दिए जा सकें और जो है फुल एक्सप्लेनेशन मैंने की है तो आप उस हिसाब से बेफिक्र हो जाएं। मैं सिर्फ आपको चीज़ें करवाऊंगा नहीं, इंशाल्लाह समझाऊंगा भी। तो मेरी यही पूरी कोशिश है कि आप में से जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएँ वो ये ज़रूर सोचें कि शायद यार इसने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाया, लेकिन किसी के माइंड में ये चीज़ ना आए कि ये चीज़ हमें इस प्लेटफॉर्म से मिली नहीं या ये चीज़ें इसने स्किप की हैं। तो आप उन चीज़ों के हिसाब से जो है इस प्लेटफॉर्म को टाइम दें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सबसे पहले है टॉपर। इसका मतलब है वन हु इज़ हैबिचुअली ड्रंकर्ड, यानी बेवड़ा या जो शराबी शख्स है, आदत में शराब पीता रहता है, उसको टॉपर कहते हैं। उटोपिया, एन इमेजिनरी परफेक्ट प्लेस बाय एवरी एस्पेक्ट, यानी सोशली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से जो परफेक्ट प्लेस है, यानी आप उसमें कहें कि उस समाज में ना कोई गुनाह है ना कोई बेईमानी है, लोग अच्छे हैं, मिलनसार हैं, एक आइडियल इमेजिनरी प्लेस जो है उसे उटोपिया कहते हैं। वर्बेटम, इसका मतलब है रेपिटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड टू वर्ड, यानी किसी का जो लिखा है उसको हर्फ बहरफ कहना या लिखना जो है उसको वर्बेटम कहते हैं। पेडिटिशन, अब जो बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको पेडिटिशन कहते हैं। वर्सटाइल, वन हु इज़ कैपेबल टू डू मैनी थिंग्स, यानी जो मुख्तलिफ तरह के कई तरह के काम कर सकता है उसको वर्सटाइल कहते हैं। वेनियल, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, यानी कोई ऐसा फॉल्ट या गलती जो माफ़ की जा सके। वार्डरोब, इसे हम अलमारी भी कहते हैं जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं। अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। जियोलाइट, इसका मतलब है अ डॉगमेटिक पर्सन, यानी वो शख्स जो अपने दीन या मज़हब के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता ना करे उसे कहते हैं जियोलाइट, या आम फहम अल्फाज में उसे कट्टर कहते हैं हम लोग। कोर्टशिप, तो एक जो कपल है शादी के पहले जो एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बना के रखता है उसको कोर्टशिप कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, तो हार्ट स्पेशलिस्ट जो होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्पिंस्टर, एन अनमैरिड वुमेन, यानी कोई ऐसी औरत जो आम शादी की उम्र से थोड़ी सी ज़्यादा हो लेकिन उसने शादी ना की हो। सोमनीलोकिस्ट, इसका मतलब है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप,
यानी जो शख्स सोते हुए बातें करे उसको सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं। सैनिटोरियम अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। तो वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद बहुत से जो लोग ज़ख्मी हुए थे या इंजर्ड थे उनके लिए सैनिटोरियम बने थे इस तरह के। थियोक्रेसी, तो गवर्नमेंट जो रिलीजियस पर्सन के थ्रू होती है, यानी अल खमीनी ये ईरान के हैं, पॉप फ्रांसिस तो ये क्रिश्चियन के हैं। जो मजहबी किस्म की आपकी हुकूमत होती है उसे थियोक्रेसी कहते हैं। इफेमरल विच लस्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम और वन डे, जो चीज़ आर्जी या मुस्तकिल ना हो या कुछ लम्हे के लिए रहे उसे इफेमरल कहते हैं। एलजी अ सैड पोएम टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज़ डेड, यानी किसी मरे हुए के लिए जो सैड पोएम हम कहते हैं उसको दुख दर्द का इजहार करने के लिए उसे एलजी कहते हैं। फनेटिक वन हु इज़ वेरी एंथ्यूजियास्टिक अबाउट रिलीजियस मैटर, मजहबी मामलात में जो शख्स बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है या जो बहुत आगे होकर चलता है उसे हम फनेटिक कहते हैं। पुरजोश भी इसका मतलब है सिंपली। फैसमाइल कहते हैं एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और पेंटिंग, किसी पेंटिंग की या हैंड राइटिंग की जो एग्जैक्ट कॉपी है उसे फैसमाइल कहते हैं। यानी जो मोनालिसा की पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची ने बनाई उसकी बहुत सी फैसमाइल हैं, बहुत सी कॉपीज़ हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़। फ्यूजिटिव, जो किसी जगह से या किसी कानून या लॉ से भागा हुआ शख्स होता है उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। ग्रेगेरियस एनिमल विच लिव्स इन फ्लॉक और हर्ड, जो फ्लॉक में या झुंड में जानवर रहते हैं उन्हें ग्रेगेरियस कहते हैं। हैमलेट एक स्मॉल टाउन जो होता है, प्रॉपर टाउन या प्रॉपर टाउन वाली फैसिलिटी जिसमें ना हो लेकिन कुछ घर उसमें हो और आम विलेज की तरह का एक कल्चर हो उनका, उसे हैमलेट कहते हैं। हैमलेट जो है एक नावल भी है बहुत फेमस शेक्सपियर का। इनऑडिबल, ऑडिबल कहते हैं सुने जा सकने वाली आवाज़, और इनऑडिबल ऐसी आवाज़ जिसको ना सुना जा सके, यानी जो फ्रीक्वेंसी वाइज कम हो उसे इनऑडिबल कहते हैं। इररिपेयरेबल, तो रिपेयरेबल कहते हैं जो चीज़ रिपेयर की जा सके, और इररिपेयरेबल होती है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। इंडेलेबल, तो दैट कैन नॉट बी रेज उसे कहते हैं इंडेलेबल। ये इंक भी होती है, आप में से देखा हो शायद किसी ने कि जो वोटिंग के दौरान हाथ पे इंक लगाते हैं कि दोबारा वोट कास्ट ना करे, और वो खुद नहीं जाती स्याही 3 4 5 दिन रहती है हाथ पे, तो उस इंक को भी इंडेलेबल कहते हैं। इनकॉग्निटो हाइड वंस आइडेंटिटी एंड ट्रैवल अंडर अनदर्स नेम, या आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जो हैं वो ऐसे ओपन नहीं होती, तो आपको VPN इंस्टॉल करके इनकॉग्निटो मोड के थ्रू उन वेबसाइट तक जाना पड़ता है। तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के ट्रैवल करना या किसी जगह पे जाना उसे इनकॉग्निटो कहते हैं। लेजेंड कहते हैं वेरी वेल नोन, यानी कोई माजी का कोई शख्स हो या कोई उसका किस्सा हो उसे कहेंगे वेरी वेल नोन। लोक्वेशियस वन हु इज़ वेरी टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो उसे लोक्वेशियस कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि लोक्वेशियस या लोक्वेस्ट जो है ये बात करने से है, यानी यहाँ पे लोक्वेशियस इसका मतलब है वन हु इज़ वेरी टॉकटिव। इसी तरह पहले आप पढ़ चुके हैं सोमनिलोक्विस्ट, इसका मतलब है जो स्लीप में बात करता है। तो लोक्विस्ट LOQU ये जो टर्म है ये बात करने से या बोलने से है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो इंसान दोस्त हो या इंसानियत से प्यार करे। मर्मुरेशन, तो जो परिंदों का झुंड जो हज़ारों की तादाद में इकट्ठे उड़ते हैं उसे मर्मुरेशन कहते हैं। मैनुस्क्रिप्ट, नोट्स और स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा गया हो उसे मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं। नारकोटिक्स, जो मेडिसिन आपको नींद दिलाए या नशा तारी करे आप पे, नारकोटिक्स नाम का डिपार्टमेंट भी है जो इसी से रिलेट करता है। ओमनीवर्स, ओमनी कहते हैं जो हर चीज़ को खा जाता है उसे कहते हैं ओमनीवर्स, यानी गोश्त भी खा जाता है, सब्जियां भी खा जाता है, तो उसमें इंसान आता है। ओमनीसेंट, जो हर जगह पे मौजूद होता है उसे कहते हैं ओमनीसेंट। पोस्टमार्टम जो होता है वो किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है। फ्लैट लिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो कलेक्ट करता है स्टैंप्स को। पेसिमिस्ट, वन हु सीज नेगेटिव और डार्क एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। ऑप्टिमिस्ट होता है जो चीज़ों का अच्छा या मुस्बत पहलू देखे या उसे कुछ उम्मीद की किरण नज़र आए। जो हमेशा मायूसी या नाउमीदी की बात करे वो पेसिमिस्ट होता है। पॉस्थमस, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पब्लिशर, यानी जो उसको लिखने वाला है उसकी वफ़ात के बाद या उसके मर जाने के बाद कोई बुक रिलीज़ हो या पब्लिश हो उसे कहते हैं पॉस्थमस। जिस तरह हिटलर की बुक थी माइन कैम्प जो उसने बहुत पहले लिखी थी लेकिन वो अभी जो है रिलीज़ हुई। पेडेंट, वन हु मेक वेन डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, जो अपनी नॉलेज का दिखावा करे या उसका गलत इस्तेमाल करे। पैरोल, पैरोल कहते हैं टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो कैदी होता है उसको मुख्तर टाइम के लिए जो है रिहाई दी जाती है किसी खास वजह से। सोमनेबुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए चलता है उसे कहते हैं सोमनेबुलिस्ट। ट्रॉट, अ पर्सन हु बिकम्स एब्सेंट विदाउट परमिशन एंड इन्फॉर्मिंग, जो शख्स किसी को बताए बिना भाग जाए या कहीं से चला जाए स्कूल से या जॉब से उसे कहते हैं ट्रॉट। यॉक्सरस, वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ,
वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, जिस शख्स को किसी प्रोफेशन या फील्ड का बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है या तजर्बाकार शख्स उसे वेटरन कहते हैं। विंडफॉल, इसका मतलब है अ पीस ऑफ गुड फॉर्चून, सिर्फ पैसे के वाले से नहीं, कुछ अच्छा वक्त आ जाना या अच्छी किस्मत होना, इसे कहते हैं विंडफॉल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।